बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम। हाँ हाँ, लाल लगाम। बुढ़ापा, बुढ़ापे में खा मत, पियो मत, पहनो मत। सिर्फ दुनिया में पहली बार कितुन साई तो बूढ़ा हुआ है। तुम सब बूढ़े नहीं होगे। बाबूजी कहाँ गए? वो तो सुबह से बाहर गए, अभी तक लौटे नहीं। अब इस घर का नाश होगा। वो तो आते होंगे, बात क्या है? कहा ना इस घर का नाश होगा। उगाई ठीक तरह से नहीं हुई क्या? चाय बनाओ? हाँ बनाओ। गरीब वस्त्रालय से तकाजा आया था। कैसा तकाजा? पैसे का। और कैसा? बाबूजी अब रेशमी कुर्ता पहनेंगे। हाय राम, मांग रहे थे क्या? मांगेंगे क्यों, खुद मालिक जो ठहरे। गरीब वस्त्रालय भी दूर नहीं है, गए और उठा लाए कपड़ा। मैं तो अभी भी कहती हूँ, काफी पैसा है इनके पास। कपड़ा उधार ले आए हैं। तब तो ये घर जरूर एक दिन बिक जाएगा। 10 रुपए ऊपर से सिलाई के भी रख लो। उस साले गरीब वस्त्रालय वाले को भी सबन न रहा, घंटे भरबाद ही तकाजा भेज दिया। जानती हो ये कुर्ता पहनेगा कौन? कौन? कौन पहनेगा उसे? राम लगन शाह का बाप, अयोधी शाह का बाप। और पैसे खर्च करेगा रामशरण शाह? अरे वाह, ये तो सरासर अन्याय है। सुनो जी, कहीं ऐसा तो नहीं वो और भी बहुत सारी चीजें उधार ले आए हो पर उनके तकाजे अभी तक नहीं पहुँचे हो? बधाई हो, पहली बार अकल की बात की है तुमने पूरी जिंदगी में। मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि इधर उनका गमछा भी नया देख रही हूँ। अब सारे कस्बे में ढिंढोरा भी तो नहीं पिटवाया जा सकता कि कोई मेरे बाप को उधार न दे। लो, बुढ़ापे में आदमी जरूर सठिया जाता है, और कोई कोई तो बहुत ही। मेरे मायके में थे एक परिछन चाचा। बूढ़े होने पर तो लोग उन्हें पागल चाचा ही कहने लगे थे। परंतु बाबूजी ने तो ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कोई उन्हें पागल कहे। हाँ हाँ, झूठ नहीं बोलूंगी, बाबूजी ऐसा वैसा कुछ नहीं करते। तुम बता रही थी गमछा नया है, अब एक गमछा खरीद ही लिया तो इससे घर का नाश नहीं हो जाता। और फिर पुराना गमछा फट भी तो गया था। उनके चश्मे की एक कमानी भी टूट गई है, डोरी बांधकर काम चला रहे हैं। कभी कहा भी नहीं कि नहीं लगवा दो। हाँ, अब जो हो गया सो हो गया। मुझे तो ये सोचकर हैरानी होती है कि मैं आज एक कुर्ता सिलवाऊं और उसे 20 बरस तक पहनूं, यानी 60 साल की उम्र तक। लेकिन बाबूजी 20 बरस तक ये कुर्ता नहीं पहन पाएंगे। पहन पाएंगे क्या? और कितने दिनों तक पहनेंगे? मैं क्या जानू, लेकिन शरीर अब डोल गया है। बाबूजी ने अपनी जिंदगी का ये आखिरी रेशमी कुर्ता सिलवाया है, पर एक बात जान लो, मेरे भाइयों में से ये बात किसी को भी बर्दाश्त ना होती। मुझे तो लगता है बाबूजी ने पहले से ही अंदाजा लगा लिया था कि कौन कैसा है। खैर अच्छा हुआ बाबूजी ने एक रेशमी कुर्ता सिलवा लिया है, कभी कभी मैं भी पहन लिया करूंगा। हाँ हाँ, भोज भात रिश्तेदारी में तो आना जाना पड़ता ही रहता है। लेकिन आप अलग ही बनवा लो, बाबूजी के स्वभाव का कुछ ठीक नहीं। अपना कुर्ता वो आपको दे न दे, और फिर उनका कुर्ता आपको फिट भी तो नहीं होगा। मेरे कुर्ते में 100 से ज्यादा लग जाएगा। अब 100 लगे या 200, कमाता किसके लिए है आदमी? अब बाबूजी खुद जाकर न ले आते तो निकलते आपसे 100 रुपए। और लगे हाथ मेरे लिए भी एक रेशमी साड़ी। अच्छा। लो दादा एकदम फिट। वर्षा के बाद जाड़े की ऋतु आती है। यह एक आनंददायक ऋतु है। यह ऋतु बहुत सुंदर है। बेटा एक गिलास पानी लाना दो। मुझे देखते ही सबको कोई ना कोई काम सूझ जाता है। आज सारी रात जागकर मुझे जाड़ा ऋतु का निबंध रटना है, वरना हरनारायण मास्टर 2-2 हाथ उछाल कर मारेंगे।
ऐसे क्यों कर रहे हैं? टिकिया तो कोई नहीं। एक गिलास पानी पी गए और मक्खी बराबर टिकिया निकली नहीं गई। बस चुनमा मिला है, दौड़ाते रहिए। कल मकई के 20 दाने ला दूंगा, दिन भर निकलने का अभ्यास कीजिए। गई टिकिया? ससुरी जाती नहीं। हद हो गई, खूब नाटक करते हैं आप भी। 2-2 गिलास पानी पी गए और टिकिया जहाँ की तहाँ। ए चुन्नी बाबू, बस एक गिलास पानी और ला दे। ये लीजिए। अब की बार नाक रगड़ कर रह जाइएगा, तब भी नहीं लाऊंगा पानी। टिकिया खाने से पहले खुद ही एक बाल्टी भरकर रख लिया कीजिए। चली गई ससुरी। वर्षा के बाद जाड़े की ऋतु आती है। यह एक आनंददायक ऋतु है। यह ऋतु बहुत सुंदर है। वर्षा के बाद जाड़े की ऋतु आती है। यह ऋतु बहुत सुंदर है। इसमें सुंदर है ऋतु, इससे तो अच्छी गर्मी है। दादा, आपने हरनारायण मास्टर की छड़ी नहीं देखी है, पढ़ने दीजिए मुझे। यह ऋतु स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभदायक है। यह ऋतु स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभदायक है। इस समय महामारी के प्रकोप का भय नहीं रहता। इस समय जाड़े में ही बूढ़े लड़खड़ा कर गिरते हैं। जाड़े में ही कस्तूरी जी गए, बलदेव जी गए, फणीलाल जी गए, और अपने राजा राम जी का भी आखिरी इलाज इसी जाड़े ने किया था। और किसे कहते हैं महामारी? बढ़ो जो खाद पत्थर बढ़ना। बूढ़ों के वारंट यमराज के यहाँ से सर्दियों में ही कटते हैं। हरनारायण मास्टर साफ है, पास करना पाप है। गरीब और अमीर की पहचान जाड़े में ही होती है। गरीब और अमीर की पहचान जाड़े में ही होती है। गरीब और अमीर की पहचान जाड़े में ही होती है। हाँ, जाड़े में ही होती है पहचान। जाड़े में हर घर का बूढ़ा और गरीब हो जाता है और बेटे अमीर हो जाते हैं। जाके अपने माँ बाप से पूछ, उनके पास नई चादर है और नई रजाई, और मेरे पास ये फटी हुई टुटई और एक पुराना कंबल। रेशमी कुर्ता बनवाने के बजाय एक ऊनी चादर ले लेता। जात भी कमाई और बात भी न खाया। दादा, आप मुझे पढ़ने दो। जाड़े में अग्निसेवन बड़ा आनंददायक होता है। जाड़े में अग्निसेवन बड़ा आनंददायक होता है। दादा, अग्निसेवन क्या होता है? जाकर अपनी माँ से पूछ। शाम से अंगीठी जलाकर बैठती है बदन सेकने। मैं क्या जानूं अग्निसेवन क्या होता है? अग्निसेवन। हरनारायण मास्टर चले बाजार, घोड़े ने मारी एक लटार। हरनारायण मास्टर साफ है, पास करना पाप है। माँ, अग्निसेवन क्या होता है? तुम अभी अग्निसेवन कर रही हो ना? मैं अग्निसेवन कर रही हूँ या नहीं? तुम यहाँ से तुरंत चले नहीं गए तो तुम्हारे गर्ल जरूर अग्निसेवन करेंगे। सिर पर रख लिया 2 मन आलू, हरनारायण मास्टर बन गया भालू। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस दिशा न जाने पाए, चाहे जाने। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे। खाना हो गया क्या? मरी ऐसे भी क्या भूख? अभी तो नाश्ता किया था। रे मुन्ना, कह दे अपने दादाजी से अभी सब्जी बनी नहीं है। बिना सब्जी खाना है तो पूछ लो। एक लोटा पानी देना कोई। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। एक लोटा पानी मांग लो तो सब कुआं खोदने निकल जाते हैं। दादा, पानी। बिना चीखे चिल्लाए तो यहाँ पर कोई झाड़ू भी नहीं लगाता। पिछवाड़े तक झाड़ू लगाएगी महारानी, बस एक दालान को छोड़ देगी। इतनी अकल भी नहीं है कि कोई कर कुटुंब मर मेहमान घर पे आएगा तो सबसे पहले यही बैठेगा।
है कि नहीं? जा। जरा भी ख्याल नहीं है किसी को इस घर में कि एक बूढ़ा भी है। आदमी ना हो गया, तोता हो गया, करता रहे टेंटे। जब घर वालों को फुर्सत होगी तो दे जाएंगे दाना पानी। पीठ दर्द की दवा ला दे रे बेटा, ला दूंगा। अरे धोती फट गई है रे राम शरण, ला दूंगा। हर बात पर ला दूंगा, ला दूंगा, लाता कभी नहीं। अब तो सामने से ऐसे गुजर जाता है कि कहीं बाप से नजर मिल गई तो दिन ही ना खराब हो जाए। अरे ढोलक तो कस लो, ढप ढप हो रही है। अरे जितना कसोगे उतना आप लोग बैठिए ना, अभी आई। जरा जोर से। हाँ अरे आओ कमला, बधाई बैठो हो चाची। नूनू लाल की अम्मा। बैठो। अरे मुन्ना यहाँ दादाजी से कहना 2 बीड़ियाँ चाहिए। जा। दादा 2-3 बिड़िया दे दीजिए, माँ मंगा रही है। किसको चाहिए? खुद भी पीने लगी है क्या? मोहल्ले की औरतें आई हुई है गीतों के लिए। ये ले। दादा एक बीड़ी कम पड़ गई। अरे सबकी सब ऊंची पियेंगी क्या? ये ले। दादा बीड़ी पीने वाली एक औरत और आ पहुंची है। सबकी सब कंगाल औरतें यहाँ पहुंचती हैं और पहुंचते ही सबको बीड़ी चाहिए पीने के लिए। ये ले। नंदलाल तो यही समझता होगा कि मुट्ठे की 2500 बीड़ियां दादा ही पी जाते हैं। एक ही गीत को रोज रोज मथती रहेंगी। जूड़ा बनाओ, हंसली गड़ाओ। ये नहीं कि कभी कोई भजन भी गा दें। लूर भी तो हो भजन की। एक गीत भी कहाँ पूरा कर पाती हैं। एक पद गाया नहीं, चक चक सुनो। इन्हीं चीजों की तो फिक्र है महारानी को। बरेली के कंगना, कानपुर के सैंडल, पटना की चूड़ियां। ससुर जाए भाड़ में। सरोता कहाँ भूल आए प्यारे ननदोइया, सरोता कहाँ भूल आए प्यारे ननदोइया। ये कौन है नंदोइया? जाने किस बेचारे पर दोष मरा जा रहा है। सरोता चुरा लिया ओही ससुलिया, सरोता चुरा लिया ओही ससुलिया। सरोता कहाँ भूल आए प्यारे ननदोइया, सरोता कहाँ भूल आए प्यारे ननदोइया। सरोता चुरा लियो ओही जेठनिया, सरोता चुरा लियो ओही जेठनिया। ना जाने अब किस बेचारी को हलाल कर रही है। जरूर मुन्मा को इधर भेजेगी देखने महारानी। एक बार पूछवाएगी जरूर। नस नस पहचानता हूँ इसकी। दादा अरे मैं क्या जानू सरोता बेरोता, मैं क्या सुपारी खाता हूँ? दादा आपका खाना ले आओ। हाँ ले आओ।
आज तो गजब हो गया। जो बात है सीधे सीधे बताओ। तुम्हारी नजरों में तो जो हो जाए वो भी गजब, जो ना हो वो भी। क्या बात है? आज बाबूजी ने बिस्तर पर ही पेशाब कर दिया। हाँ, रात को 3 बजे बिस्तर धो रहे थे नल पर, वो देखो भीगी हुई दुतई। जानबूझकर? जानबूझकर नहीं लगता। मुझे तो किसी आने वाली भयानक मुसीबत के लक्षण लगते हैं। और नहीं तो क्या। ध्यान रखना, ये बात बच्चों को नहीं मालूम होनी चाहिए। ऐसी बातें बच्चों के मुंह से छूत की बीमारी से भी तेज फैलती है गांव में, समझी? सोचती हूँ क्यों न बाबूजी को दालान से उठाकर पिछवाड़े ले आया जाए। वहाँ पड़े कबाड़ को एक तरफ हटाकर उनके लिए जगह बन सकती है। हाँ, ये अच्छा रहेगा। ये सारे मौसम भी बुढ़ों के ही दुश्मन होते हैं। सर्दियों में ठंड जमा देती है और अब यह गर्मी भाप बनाकर उड़ाई दे रही है। अरे चुनमा, जरा ये चारपाई बाहर डाल देना। गांव में एक पागल कुत्ता घुसा है, 4-5 को काट चुका है। सुबह ही शहर भागे सब इंजेक्शन लगवाने। कुत्ते का रंग काला, मुंह टेढ़ा, पूंछ छोटी है। इस कुत्ते को भी आज ही पागल होना था। कुत्ते का काटना, भगवान बचाए। सचमुच कुत्ते ने मुझे काट दिया तो किसी को विश्वास ही नहीं होगा। सब यही समझेंगे कहीं कोई खील कर लग गई होगी। कुत्ते के काटने पे रामशरण की घरवाली तो कुत्ते को बधाई देगी। एक कुत्ता पागल हो गया है, 8-10 को काट चुका है। काले रंग का है, छोटी पूंछ, मुंह टेढ़ा। बच्चे कहाँ हैं? हाय राम, बच्चे तो अभी तक नहीं लौटे। किसने कहा आपसे? बच्चों की हाथ में नजर रखी। शाम होने को भाई बच्चे अभी तक घर पर नहीं है। और मुझसे तो चला फिरा नहीं जाता कि जाके ढूंढ लाऊं। और फिर उनका क्या ठिकाना, पता नहीं कहाँ खेल रहे होंगे। ए मुन्ना, ए चुन्मा, चुन्मा। राम राम दादा। ए उधर क्या हाल है? कैसा हाल दादा? अरे उस पागल कुत्ते के बारे में पूछ रहा हूँ। एक कुत्ता पागल हो गया है, 8-10 को काट चुका है। उधर ठाकुरवाड़ी की तरफ जाओ तो माधो बकच्ची से भी कह देना उस कुत्ते के बारे में। अच्छा दादा। हाँ। मुन्ना, ए चुन्मा। चुनमा, मुन्मा। बच्चों को कोई डर ही नहीं। अंधेरा हो गया, अभी तक कोई पता नहीं उनका। और कुत्ता आ गया तो बंद कर देता हूँ वाला।
कौन है? हम है चुन्ना मुन्ना। कहाँ से आ रहे हो? कोई कुत्ता तो नहीं मिला रास्ते में? कैसा कुत्ता? अरे वही पागल कुत्ता, काला रंग, मुंह टेढ़ा, पूंछ छोटी। मुझे कोई कुत्ता सुत्ता नहीं मिला। तुम ऐसे ही मत बोल देना, नहीं। ठीक से याद करके बोलो। हाँ। काला रंग, मुंह टेढ़ा, पूंछ छोटी। कहाँ से तुम नालायक? दादा मुझे कोई ऐसा कुत्ता नहीं मिला। सुई लगवाने से मत डरो, झूठ बोलोगे तो मरोगे। कह रहा हूँ ना, नहीं काटा किसी कुत्ते ने मुझे। कहीं तुम्हें तो नहीं देखा वो कुत्ता? कौन सा कुत्ता? अरे वही काले रंग का, मुंह टेढ़ा, पूंछ छोटी, पागल कुत्ता। और कौन सा कुत्ता? दीन दुनिया की को खबर नहीं रखते हो कि नहीं? मुझे नहीं मिला कोई कुत्ता फुत्ता। ये लीजिए अपनी बीड़िया। अरे राम शरण, सुना है कुत्ता पागल हो गया है। आप बस यूं ही सुनते रहिए। सब जगह तो क्या सब जगह तो किसी ने कुछ कह दिया और उसी को लेकर उड़ पड़े। उस दिन भी आपसे किसी ने कह दिया था कि सगीर भगत के खेत में डाकुओं को देखा गया है, तो आपने रात भर घर में किसी को सोने नहीं दिया। कोई कह देगा कि घर में सांप घुसाया है तो आप उछलने लगेंगे कि करो घर खाली अभी। मैं क्या जानूं, मुझे तो दरवाजे पे तो लड़कों ने बताया था। मुझे तो डर लगने लगा है, कहीं सपने में भी बाबूजी को कुत्ते ने काट लिया तो। अब तो मेरे लिए इस घर में 2 बकत की रोटी भी नहीं। अरे जिस घर में एक बूढ़े को पेट भरने के लिए मकई की रोटी भी नहीं मिल सकती, उस घर में स्वाद चखने के लिए हलवा क्या मिलेगा? हाँ नहीं मिलेगा। मुझे ये बिल्कुल मंजूर नहीं कि जानबूझकर मैं किसी को मौत के मुंह में धकेल दूं और फिर दुनिया मुझ पर थू-थू करे। मेरी मौत मकई की रोटी में नहीं लिखी है। अधिक दस्त होने से न जाने कितनों की जानें चली गई हैं, और जान न भी जाए, दवा दारू सेवा टहल करने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा। आज तक किसी ने मेरा इलाज कराया है ढंग से कभी? खुद आपने ही तो अपने इलाज में कभी परहेज नहीं रखा।